बुलाने खेत में खड़े होके ऐसे इशारा कर कि रहे भाई खेत तक तो वो आया। अच्छा चले, मैं फटाफट चल दिया उनको देख के। अब उन्होंने क्या किया, वहां से जो है कि रोड है हमारे खेत का, और डंडी ले ली जो सीधा शमशान की तरफ जाती थी। मैं पैदल आ रहा था और रात का मैंने ऐसी किसी गलती से टाइम किया। उसने बोला कि 12 बजे, और मेरे को कुछ नजर आया है या कुछ सुनाई दिया कि ऐसा कुछ है। वेलकम दोस्तों, ये मेरा सेकंड चैनल है सोशलाइज विद राहुल। तो सर वेलकम टू माय चैनल। नमस्कार। सर आपके पास ऐसी भी कुछ केसेस आते होंगे जिसमें कुंडली देख के आप ऐसे ही बता देते होंगे भाई प्रेत बाधा है या क्या है क्या हाँ, नहीं तो वो प्रेत बाधा के अंदर है। अगर आपका शनि के साथ में अगर राहु है ठीक। तो कहते हैं ना किया किराया हो जाता है। तो जिनके चार्ट के अंदर शनि राहु होता है उसे प्रेत बाधा बोला गया है। ये जो प्रेत बाधा के लिए है ना, शनि राहु है, अगर मान लीजिए शनि राहु कॉम्बिनेशन 5th हाउस में है, तो 5th हाउस है हमारे ब्रेन का, तो उसके अंदर जो भ्रम पैदा हो जाता है, या आप कह सकते हो कि इल्यूजन। हाँ, illusion में रहता है वो बंदा। उसी में रहेगा बंदा। तो उस टाइम पे है दिक्कत, वहां पर दिक्कत होगी। अगर कोई थोड़ा बहुत भी कुछ कराता है या बताता है तो उसको लगेगा कि हाँ हो रहा है मेरे साथ। तो मेरे को ये महसूस हुआ है, और एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन चार बार ऐसा इंस्टेंट हुआ है कि जो कि मैं सफर कर रहा हूँ, रात का टाइम हो गया है, और मेरे को कुछ नजर आया है या कुछ सुनाई दिया कि ऐसा कुछ है, भूत प्रेत टाइप, और मेरे पसीने निकल गए। अच्छा, उस पर टाइम दिखा पे कुछ? उस टाइम पे मेरे को अपने पितर नजर आते थे। अच्छा, और ये ओरिजिनलिटी है, 2-3 बार रियलिटी है। रियलिटी है, बिल्कुल बिल्कुल मैंने 2-3 बार महसूस किया है। एक बार तो जो हमारे यहाँ पर ये नाला है, यहीं पर ही हुआ था। अच्छा। मैं पैदल आ रहा था और रात का मैंने ऐसी किसी गलती से टाइम किया। उसने बोला कि 12 बजे। अच्छा। और वहां पर जो है कि वो है अपना क्रिमिशन ग्राउंड, मेरे अंदर एकदम से उसका ध्यान आया और डर घुस गया अंदर। अच्छा। और फिर मेरे को ऐसा लगा कि कोई मेरे साथ साथ चल रहा है। मैं कदम रखता था तो मेरे को आवाज आती थी कि मेरे साथ कोई और चल रहा है, चल रहा है। और मेरी हिम्मत नहीं होती थी कि पीछे मुड़ के देखूं। अच्छा हुआ। तो मैंने वही है कि भाई अपने पितरों को मानता हूँ, मैं अपने पितरों को अमावस्या वगैरह का करता हूँ, तो मेरा एकदम दिमाग वहां जाता है पितरों की तरफ। तो मेरे को नजर आते हैं कि कुर्ते पजामे में कोई व्यक्ति, मतलब कुछ दूरी पे मेरे को नजर आता है कि वहीं पर रास्ते पे खड़ा हुआ और मेरे को हाथ हिला रहा है कि भी इधर आ जा, मैं हूँ, अच्छा। आया। और मैं उस तरफ चल देता हूँ स्पीड में। तो वो जितनी दूरी पे होता है उतनी दूरी पे रहता है हमेशा। हाँ, और मैं उसके पीछे पीछे चले जा रहा हूँ, जिधर से वो रास्ता दिखा रहा है मैं उसके पीछे 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 पीछे, मेरा ध्यान हट जाता है वहां से कि मेरे साथ कोई है। और मैं तेज तेज चल के चलता हूँ तो वो ऐसा लगता है कि मेरे गेट के, मतलब घर के दरवाजे पे आया, और मेरे को लगा कि वो अंदर गया है। लेकिन जब मैं बाहर आता हूँ तो दरवाजा बंद है। मैं आता हूँ, अंदर से कोई निकलता है, तो मैं उनको बताता हूँ भाई ऐसे से बात कर रहा, नहीं अंदर तो कोई नहीं आया। तो पितरों का सहयोग है। तो मेरा मानना है कि जिनके कॉम्बिनेशन है, ये शनि राहु का है, तो उनको ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि अपने पितरों के लिए दर्पण वगैरह जो है अमावस्या को जरूर करें, कुछ ना कुछ करें। हाँ बिल्कुल करें, और पितरों को याद रखें। और जो हमारे बोलते हैं ना, जो एक हमारे जो पूजा पाठ करते हैं जो हमारे बुजुर्ग, जो उनकी पूजा पाठ जरूर करें। जो भी आपके देव हैं, कहते हैं ना कि आपके जो परिवार से चला आया होता है, आजकल पता ट्रेंड चला हुआ है, देव होते हैं जो। हाँ आजकल हमारा ट्रेंड चला हुआ है कि कभी जैसे अभी पीछे वैष्णो देवी का ट्रेंड चला था कि सब लोग वैष्णो देवी भाग रहे थे, हमारे यहाँ है ये चीज। उसके बाद में ये अपना साईं बाबा जी का चला, सब लोग साईं बाबा की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, अब फिर कुछ दिन बाद में मालूम चला कि खाटू श्याम जी का चल गया। अब जिसको देखो वो खाटू श्याम जा रहा है। तो उसके अंदर क्या होता है ना कि आप अपने देव को छोड़ के इधर भाग रहे हो, यानी आप ये कह सकते हो कि अपने पिताजी को छोड़ के अंकल जी के पास जा रहे हो। हाँ, ये अंकल के पास घूम रहे हो ना, पिताजी को सुन ही नहीं रहे आप। पिताजी आपके बैठे हुए हैं घर में, आप उसको चाय नहीं पूछ रहे हो, अंकल जी को जा रहे हो चाय पियोगे जी, हमारा ये काम करा दो, हमारा ये काम करा दो। अरे तो वो अंकल क्या सोचेंगे, वो अंकल तो यही सोचेंगे जो अपने पिताजी की नहीं सुना तो मेरा क्या होगा ये। अगर आप मैं कहता हूँ 90% बंदों से आज के डेट में ये पूछ लो ना कि भाई आपका जो पितर के जो दिन आते हैं, जो 13 दिन 15 दिन, उनमें किसी से पूछ लो कि भाई आपके जो दादाजी गुजरे हैं, भाई उनका दिन कौन सा है, मेरे को 90% बंदों को नहीं पता। तो ये पितृदोष के निवारण के लिए तो गया जी भी जाते हैं। हाँ गया जाता है, तो वहां पर क्या है, आप गया जी बोल रहे हो, गया जाते हैं,
तो वो वैसे हमारे नॉर्थ इंडियन वाले इधर के नहीं जाते, वो बिहार साइड से उधर के लोग, वेस्ट बंगाल साइड, हाँ उधर के लोग गया जाते हैं। हमारे इधर यहाँ पर अपना गढ़गंगा, गढ़गंगा, हाँ। जहाँ हमारा पितरों का होता है, तो वहां पर जाते हैं। मतलब वो ये है कि पितृ जो दर्पण है वो करने जाते हैं। जब आपको किसी ने बता दिया पितृ दोष है, तो आपको यही बोलेंगे कि भाई आप गया जाए पितरों का या दर्पण आप पितरों का करके दर्पण करके आए। लेकिन आप वही पितरों का दर्पण अगर अमावस्या को आप खाना निकाल रहे हैं, भोज निकालते हैं। हाँ, और ये भी जरूरी नहीं है कि पंडितों को दो। मैं ये नहीं है कि हाँ लोग जाते हैं पंडितों को देना, अच्छी बात है, लेकिन मेनली क्या ना, कौन कौन दिक्कतें देते हैं। एक तो हमारा जो कौवा है वो शनिदेव है, कौवे को शनिदेव बोला गया। अब आ गया अपना कुत्ता, वो हमारे केतु देव है, ठीक है, दोनों ही परेशानी देने वाले हैं। फिर तीसरा आ गया हमारी गाय। गाय के अंदर बोला गया कि हर देव विराजमान है, और खासकर उसे शुक्र का माना गया। शुक्र का इसलिए कि शुक्र लक्ष्मी और जो है वैभव की मालक है। धन और वैभव आ गया तो सभी कुछ आ गया उसके अंदर। तो ये अगर आपने इन तीनों चीजों को साध लिया, अगर आपने इन तीनों दे दिया, आपने भोजन दिया अमावस्या को, जो है कि बोला जाता है कि इनके थ्रू हमारे पितरों को मिलता है, ठीक है, आपने इनको खुश कर दिया। कौवे को रोटी डाल दी, अपने कुत्ते को डाल दी, गाय को, अब ये तीनों खुश हैं आपके चार्ट में। और किसी के चार्ट में भी शनि, शुक्र, केतु, अगर ये तीन अच्छे फल देने लग जाएं, कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब बंदा धनवान अब लाइफ, क्योंकि चक्कर है ना, आप कालपुरुष कुंडली को लो, जब भी लो ना, तो कालपुरुष कुंडली बोलेगी विष्णु की कुंडली मेनली। और उसी को समझकर जो है कि जो भृगु ऋषि ने ये शास्त्र लिखा था पहले, भृगु संहिता, भृगु संहिता, हाँ, वो उसी को देख के लिखा गया था कि विष्णु जी की कुंडली पे। तो इसीलिए वो कालपुरुष कुंडली में मेष लगन आपके सामने, आपका भी मेष लगन है। अच्छा, तो वो कालपुरुष कुंडली है एक तरीके से, तो उसी के कॉम्बिनेशन बनते हैं सारे। मेरी एज उस टाइम 18-17 की होगी, और मेरा काम वगैरह नहीं चल रहा था, ना मैं नौकरी लग पा रहा था प्राइवेट या सरकारी, जो भी, ना कुछ कर पा रहा था। तो माताओं को होता ही है, तो कोई आए थे संत वगैरह हमारे दरवाजे पे, तो उनको दक्षिणा वक्षिणा दे के मेरी मम्मी ने, अभी कुंडली भी देख दो आप अगर देखते हो तो उन्होंने बोला कि भाई इनको जो है ना कि पितृदोष है। तो मेरी मम्मी ने पूछा भी क्या करना पड़ेगा, तो उन्होंने बोला कि भैया के जहाँ पर भी आपका जाते हैं, जैसे गढ़गंगा वगैरह जाते हैं इधर के लोग, तो वहां जाकर दर्पण कराना पड़ेगा। तो कोई कवारे गुजरे हैं तो तर्पण कराना पड़ेगा। हाँ, और कोई कवारे अनमैरिड जो है कि वो गुजरे हैं आपके परिवार के अंदर। तो मेरे चाचा जी थे, तो उन्होंने बोला ठीक है भाई, मेरे को भेज दिया। मैं गया वहां पर, अपने पंडे वगैरह से मिला, उन्होंने पूजा पाठ करी मेरी, बोला भाई अब सही हो गया, ओके। और उसके बाद हुआ भी कि मैं कुछ ना कुछ करने लग गया अपनी लाइफ के अंदर, सब कुछ सही चल रहा था। एक तो एक ये इंस्टेंट हुआ जब मेरे को बताया गया कि भाई ऐसे है। उसके बाद भी मेरे को भी थोड़ा सा जिज्ञासा हुई कि भाई मैं भी सीखूं, तो मैं भी बुक्स वगैरह लाके पढ़ने लग गया भाई, एस्ट्रोलॉजी में और इंटरेस्ट बढ़ता चला गया। फिर दूसरा इंस्टेंट मेरे साथ हुआ कि मेरे दादाजी गुजरे, और मैं जो है कि अस्थियां विसर्जित करके, जैसे आजकल तो गाड़ियों में चले जाते हैं लोग बाग, उस टाइम ऐसे कुछ गाड़ियां वगैरह होती नहीं थी, और मेरे को बस से भेज दिया गया अस्थियां लेके। मैं बस से गया तो आते आते मेरे को हो गया 7, मतलब शाम को 7 बज गए, और सर्दियों का टाइम था, जैसा कि आजकल ठंड का मौसम। तो जब मैं वहां उतरा तो बस से, तो होता क्या था कि भाई पब्लिक और भी आती थी, तो 7-7 बंदा चलाया, बच्चा था मैं, 18-19-20 होगा बस। तो मैं इंतजार कर रहा था वहां पर, क्योंकि मेरे को बोला गया था कि हमारे यहाँ एक रिवाज है कि भाई जब आप अस्थियां विसर्जित करके आते हो, तो आपको अपनी सीमा, जो गांव की सीमा है, उसके अंदर एंट्री करने के बाद, जो कि शमशान घाट तक जाकर उस पर पानी से छिड़काव करके ठंडा करना पड़ता है, उसके बाद आप घर आओगे, और घर पे भी किसी को बोलोगे नहीं, अंदर से आके वो अपना आप मुंह हाथ धुलवाएंगे, गंगा जल छिड़केंगे, उसके बाद होगा। तो मेरे को ये बात बता दी गई थी। अब मेरी एज कम, मेरे को डर लगे, अब मैं वहां से आया और मेरे को पता है सीमा से पार करूंगा तो वहां से किसी से बोलना नहीं है। हाँ, अपने गांव की सीमा, हाँ, पार कर लूंगा तो मैं किसी से बात नहीं कर सकता। तो मैं वहां पर आधा घंटा हो गया, मेरे को पौना घंटा हो गया, अगली बस आ गई, 1 घंटे में बस आती थी, अगली बस आ गई, वो भी चली गई। तो मैं इंतजार करता रहा, इसमें से कुछ लोग आएंगे, उसमें भी कोई नहीं आया हमारे गाँव का। मैं परेशान हो गया। तो जब मैं बहुत परेशान हो गया तो मैं बोला यार अब तो क्या करूं, डर भी लग रहा, अकेले अंदर जाते हो कि, क्योंकि मेरे को जाना शमशान है, शमशान जाते हुए मेरे को डर लग रहा उस टाइम पे, क्योंकि एज ऐसी थी।
तो मेरे को जो है कि अपने चाचा जी नजर आए। हमारा खेत पड़ता है रास्ते में, और वहां पर वो खड़े हुए हैं। और मेरे चाचा ने जो गांव में हैं, अभी भी हैं, उन्होंने मेरे को बोला था कि मैं पहुंच जाऊंगा तेरे को लेने के लिए वहां। अच्छा। तो मेरे को लगा कि उन्होंने ऐसे से इशारा किया था, मैंने सोचा कि जो गांव में चाचा है वो आ गए हैं मेरे को बुलाने। खेत में खड़े होकर ऐसे इशारा कर कि रहे भाई खेत तक तो वो आया, अच्छा। चले। मैं फटाफट चल दिया उनको देख के। अब उन्होंने क्या किया, वहां से जो है कि रोड है हमारे खेत का, पगडंडी ले ली जो सीधा शमशान की तरफ जाती थी। अब वो इधर चलती तो मेरे को तो डर ही नहीं है ना कि चाचा जा रहे हैं। मैं उनके पीछे 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 वहां पहुंच गया, और वो चाचा नहीं थे। और फिर वहां पर दिखे नहीं मेरे को चाचा। समझा, मैंने कभी इधर उधर कहीं होंगे, कोई दिक्कत नहीं। मैंने बड़े तसल्ली से राख वाख इकट्ठी की, वो छिड़काव का किया। उसके बाद मैं घर आया, तो भाई मालूम चल गया, गली में बता ही देते कि वो आ गए हैं। तो बाहर आके मेरा मुंह धुलवाया वाला, मैं अंदर गया, गंगा जल छिड़का पूरे घर में, तो देख रहा हूँ कि मेरे चाचा जी तो वहां पर चारपाई में लेटे हुए हैं। ठीक। और वो कुर्ता भी दूसरा, वहां मेरे को व्हाइट कपड़ों में नजर आ रहे थे, यहाँ पर ब्राउन कलर का कुर्ता पजामा पहना हुआ हूँ। मैंने उनसे बोला कि मैंने कहा आप मेरे को लेने नहीं गए थे क्या वहां पर? अच्छा। उन्होंने बोला नहीं। वो जैसे उन्होंने बोला नहीं, मेरे को पसीना आके बुखार चढ़ गया, डर के मारे। हाँ, इतना डर। मेरे को एकदम से ये हुआ कि पता नहीं कौन था। फिर मैंने घर पे बताया सबको, तभी परिवार वालों ने ही बोला कि वो तेरे चाचा होंगे, वो हमेशा भले में नजर आते हैं हमें। अच्छा। और तेरे साथ तो बोला है, या मेरे साथ तो बोला गया है, पंडितों ने बोला है कि भी तेरे साथ रहते हैं वो। और मेरे को ऐसा लगता है कि वो प्रेत बाधा जो मेरे में है ना, शनि और राहु का जो कॉम्बिनेशन है, हो सकता है वो पितृदेवी बन के आए हुए हो, जो मेरे को हर जगह प्रोटेक्शन के लिए। हाँ, प्रोटेक्शन के लिए वो साथ रहते हैं मेरे। 2 बार इंस्टेंट मेरे साथ वहां हुआ, तीसरा मैंने आपको बताया पहले। तो मेरे साथ कई बार हो चुका है ये, लेकिन मतलब हमेशा पितृ कुछ भी बुरा होने वाला होता है उससे पहले हाँ, दिख वो जाता मेरे है। को, क्योंकि मैं रेगुलरली करता हूँ चीजें। अच्छा। तो जिनके चार्ट में उनको रेगुलरली ये पूजा पाठ करते रहना चाहिए। अच्छा रहता या है। पितरों के अंदर जरूर प्रोटेक्शन मिलती है। प्रोटेक्शन बिल्कुल मिलती है, क्योंकि अगर आप ये देखो ना, जो प्रेत हैं वो भी आत्मा है, हमारे पितर हैं वो भी आत्मा है। एक बुरी है, एक अच्छी है। तो अगर आपको बुरी आत्मा से लड़ना है तो अच्छी आत्मा तो चाहिए ना आपको, जो आपके बारे में सोचती हो। और वो हमारे पितर है, वो सोचेंगे। हम इधर उधर जहां मर्जी भटकते रहे, क्योंकि आपको अगर कष्ट हो रहा तो आपके माँ बाप को सबसे ज्यादा दिक्कत होगी, चिंता उनको होगी या आपके परिवार को होगी। तो आपको अपने पितर, अपने भगवान, अपने कुल देवता, उनकी पूजा करनी है। इधर उधर भटकने से कुछ नहीं होता। अब लोग आजकल परेशान है, क्यों परेशान है? वो मान किसी और को रहे हैं, मान्यता किसी और की है उनकी। तो ये सबसे बड़ा रीजन है। तो फिर सही जानकारी ना होना, हाँ, सबसे बड़ी बात यही है ना, उनको यही नहीं पता, किसी ने ही बोल दिया पितृदोष, मान लेते हैं। तो वो जो शनि राहु का कॉम्बिनेशन है, इसकी रेमेडीज क्या होती है? देखो मेडिटेशन है सबसे बड़ी बात तो। अच्छा। अगर आप मेडिटेशंस करते हो तो, या फिर आप, जैसे हम बोला जाता है कि भाई शनि और राहु दोनों ही मंगल से डरते हैं, क्योंकि लाल किताब के अंदर बोला गया कि राहु को बोला गया हाथी, और मंगल जो ग्रह हैं हमारे, जो उनको बोला गया महावत। तो राहु को अगर कोई कंट्रोल कर सकता है तो वो मंगल कर सकता है। तो आप अगर मंगल की पूजा करते हैं, इसीलिए आपने देखा होगा कि ज्यादातर केसेस में बोला जाता है कि बालाजी होया हो, क्योंकि बालाजी धाम जो है वो बजरंगबली को रिप्रेजेंट करता है। वहां पर जो उन्हीं का शक्ति है और वास है वहां। तो वहां पहुंचने के बाद में आपको लगता है कि हाँ भाई उस चीज से रिलीफ मिल जाएगा, और मिलता भी है। तो ज्यादातर वहां पर बोलते हैं कि हम भी ऐसी जगह पे जाइए जहां पर जो है कि बालाजी की पूजा होती है, जो कि हमारे रुद्र रूप जो है बजरंगबली के, शिव जी। हाँ, और वो तो खैर हनुमान जी ही हैं, लेकिन हनुमान का जो रुद्र रूप असल में नजर आता है वो वहां आता है, बालाजी वगैरह में, वो वहां पर है। और इन चीजों से वो दूर करते हैं, इन चीजों को, बाधाएं दूर होती हैं वहां पर, ये देखा गया है। तो ये जो है कि मेन बजरंगबली की है। जो अगर आपको शनि कंट्रोल करना है तो भी, तो ये मेनली जो है कि शनि और राहु का कॉम्बिनेशन है, और उसको बचाने वाले हैं मंगल। तो दोस्तों ये था आज का पॉडकास्ट। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। हमारे भैया है कुलदीप भैया, इनका एक अपना चैनल है केसी एस्ट्रोलॉजर करके, आप उसको भी चेकआउट कीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप नेक्स्ट पॉडकास्ट में क्या देखना चाहते हैं। साथ में कुछ क्वेश्चन वगैरह भी अगर आपके हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, भैया जी उसका रिप्लाई करेंगे। और नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन